हेलो माय डियर सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी सारी रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। मैंने काफ़ी एक वीक से कोई रीडिंग या चैनल लिंक नहीं सेंड करी है, ना ही डाउनलोड करी है। तो आज मैं लेकर आई हूँ फुल मून के लिए रीडिंग्स। ये फुल मून है पितृपक्ष की, जो पूर्णमासी है वो कहलाती है, काफ़ी शुभ है। इसकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं क्योंकि इस समय हमारे पूर्वज, ऐसा हमें बताया गया है बचपन से, और हमारे बड़े लोग हैं उन्होंने बताया है, हमारे पुराणों में भी लिखा है कि इस समय हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पर आते हैं। और इस समय हमें उनका स्वागत करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, तहे दिल से उन्हें भोग लगाना चाहिए और उनको स्मरण करके उनसे जो भी हमसे गलतियां हो या उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। जो भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं तो वो ज़रूर इन बातों को सुनते हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं हमारे एंसेस्टर। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि एंसेस्टर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ये समय है उन्हें खुश करने का, उनका आशीर्वाद पाने का। तो आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। इस बार की रीडिंग्स देखते हैं कैसी रहेंगी फुल मून पर। तो फुल मून पर हमारे कुछ 7 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, 7 रीडिंग्स होंगी। तो कुछ रीडिंग्स आपसे रिजेंबल करेंगी, रेजोनेट होंगी। तो अगर ये रीडिंग आज आपके सामने आई है तो ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीडिंग के लिए कार्ड आया है लेट गो का, कि हमें अगर आप इस समय किसी इमोशनल ड्रेनेज में हैं या किसी प्रॉब्लम, तो आपको क्या लेट गो करना है, या बहुत समय से आप किसी चीज़ में स्ट्रक है तो आपको क्या लेट गो करना है। या ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ, वो इस फुल मून पर, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा मून की जो एनर्जीज़ होती हैं बहुत असर करती हैं। तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको क्या लेट गो करना है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिना, अब जिससे भी रेजोनेट हो आप उसको ले लें। और जनरल भी इसको आप ले सकते हैं क्योंकि जनरल भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर, क्योंकि कई लोगों का जो राशि है मून साइन होती है, तो उन पर भी फुल मून, न्यू मून की एनर्जी है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी आई है, यहाँ आइए जो एनर्जी आई है वो भी मून की एनर्जी आई है। यहाँ पर मून साइन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनका मून साइन है और वो लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आपको जो लेट गो करनी है, तो आपको जो ये कार्ड आया है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो यहाँ एनर्जी यही बताती है कि जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव होंगे। उनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी। और यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स, आपका जो भगवान है, आपको बहुत सारे साइन इंडिकेशन भी दे रहा है। और आपका जो हायर सेल्फ है वो इन साइन को देख भी रहा है। आपकी जो इनर वॉइस है वो सब कुछ समझ भी रही है, और जो उनको मिल रही है चैनलिंग वो चीज़ें समझ रही है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इनर वॉइस को, अपनी इनर सोल के हायर सेल्फ को आप सुन नहीं रहे हो, अनसुना कर रहे हो। इंट्यूशंस आपको होती हैं, आप उन्हें समझते हो लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। आप खुद की जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी काबिलियत है, आप उसे दूसरों से कंपेयर करते हो, खुद को कम समझते हो, कम आंकते हो कि मुझ में कमी है, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा कमज़ोर समझते हो। दूसरों से सजेशंस बहुत लेते हो आप, दूसरों के ओपिनियन पर अपने डिसीजन बहुत लेते हो आप। अप्रूवल की एनर्जी बहुत है आपके साथ। आपका जो इनर विजडम है उसको बहुत इग्नोर कर रहे हो आप इस समय। तो आपकी इस स्थिति से क्या हो रहा है, आपकी जो नीड्स हैं आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को केयर कर रहे हो, उन्हें प्लीज़ कर रहे हो, तो खुद को निगलेक्ट कर रहे हो। यहाँ आपको बहुत ज़रूरत है सेल्फ लव की। आप खुद से प्यार नहीं करते, जिनकी भी एनर्जी आई है वो लोग सेल्फ लव में बिल्कुल भी नहीं है और अपने अंतर मन की आवाज़ को भी नहीं सुन रहे हैं, खुद पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपके चक्रा इम्बैलेंस हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो इम्बैलेंस है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी है उसको पूरा कीजिए, ट्रस्ट करिए खुद पे, ठीक है। तो आपके लोअर चक्रास हैं वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है इम्बैलेंस हैं, तो उन चक्रास पर अपना काम करिए, हीलिंग करिए उनकी, जिससे आपके अंदर ट्रस्ट पैदा होगा और जो आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। ऐसी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर।
सेल्फ़ डाउट बहुत बड़ा रीज़न है आपकी लाइफ में, आप बहुत सेल्फ़ डाउट में रहते हो। तो इस फुल मून पर आपको अपने सेल्फ़ डाउट को बाय बाय कर दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, निकाल दीजिए अपनी ज़िंदगी से सेल्फ़ डाउट को। इतना ज़्यादा खुद पे डाउट करना अच्छी बात नहीं होती, इससे आप प्रेशराइज़ होते हो और आप निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। इतना सेल्फ़ डाउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सेल्फ़ डाउट को आपको लेट गो करना है, यही हमारी एनर्जी है आज की और हमने निकाली है। तो आपको यही रिलीज़ करना है, ठीक है। खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, सेल्फ़ लव कीजिए। इस तरह से अनकंडीशनल लव में रहिए, इस एनर्जी में रहिए। और यूनिवर्स जो भी आपको सेंड कर रहा है एनर्जीज़, या आपको जो भी समझ में आती है, इंट्यूशन होता है, तो उनको कंसंट्रेशन करें और उनके पीछे चले। स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स आपको आपकी चीज़ों तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एनर्जी है, यहाँ पर क्या आप चेस कर रहे हो और क्या आपने होल्ड कर रखा है। यहाँ देखिए, चेस करना और होल्ड करना हमेशा ही नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। आप क्या करते हो ना, अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाते, आप एक चीज़ के पीछे भागते रहते हो जिससे आप बहुत कुछ गंवा देते हो। तो यहाँ हमें देखना है हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमने ऐसा अपने दिल में चीज़ों को पकड़ के रखा है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है यहाँ पर, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इल्यूजन मिल रहा है, जिसकी वजह से आप स्टक हो। इसलिए आपने होल्ड कर रखी है एनर्जी, अपने थॉट्स को होल्ड कर रखा है, और आप इसी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हो। आपके आसपास ही आपके पास आप जो चाहते हो वो है, लेकिन आप दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। यहाँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हो सकती है, तो यहाँ पर डीएफ की एनर्जी है। ये डीएफ हो सकता है चेजिंग की एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, यानी आप कहीं ना कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, या कोई दे रहा है, या आप ऐसी चैनलिंग देख रहे हो जो आपको सही वे में लेके जा रही है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है, कहीं आपने कुछ पढ़ा है, या आपके जो रिलेटिव्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आप जहाँ भी रहते हो, आपको कोई सही रास्ता नहीं बता रहा है। डीएम की एनर्जी भी हो सकती है कि वो थर्ड पार्टी को चेस कर रही है डीएम, क्योंकि वो डीएम जो होती है उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, सब करती है। तो दोनों एनर्जीज जैसे भी आपको रिजेंबल हो वैसे ले लें। इसकी वजह से आप लोग स्टक हो एनर्जी में, तो आप यहाँ ये चीज़ें चेस कर रहे हो। तो इस एनर्जी के थ्रू हमें पता चल गया आप चेस कर रहे हो, तो आप उसको चेस ना करिए, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, जिससे कि आप चेजिंग की एनर्जी से निकलने के लिए और होल्ड की एनर्जी से निकलने के लिए एक ही तरीका है। एक तो पास्ट के जो ग्रजेस है उनसे दूर रहिए, दूसरा जो एक अटैचमेंट की एनर्जी है, लव करिए लेकिन अटैच्ड मत रहिए। अटैचमेंट से क्या होता है, आप कहीं ना कहीं रात दिन 24 आवर्स उसी इंसान के थॉट में रहते हैं, या उसी कंडीशंस और सिचुएशन को याद करते रहते हैं। इसलिए आपको अगर निकलना है चेजिंग की एनर्जी से, थोड़ा सा अटैचमेंट की एनर्जी से दूर रहिए, और मतलब अटैचमेंट कम करिए। और इसलिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, उसी से आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, तो हम आगे ये बात करते हैं कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसकी वजह से एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी जो मेंटल क्लियरिटी है वो बिल्कुल नहीं मिल रही है आपको। उसकी वजह से आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, क्योंकि आप इतना कंफ्यूज रहते हो, इतना ज़्यादा इल्यूजन दिख रहा है यहाँ, इतना ज़्यादा। और फुल मून की एनर्जी में अगर आप हो तो इल्यूजन बढ़ जाएगा, माने आप जिस एनर्जी में रहोगे वो और चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करें, बैलेंस करें, ताकि और इल्यूजन ना क्रिएट हो, वरना आपकी जो मेमोरी है बिल्कुल काम नहीं करेगी, कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, और कम्युनिकेशन वीक हो जाएगा। इससे आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे प्रॉपर वे में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते थे। यहाँ पर सन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, वो एक क्लियरिटी देती है मेंटल। तो यहाँ पर आप सूर्य की पूजा कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। आप उसका 7 डेज़ 11 डेज़ 21 डेज़ तक आप उसका पाठ कीजिए, डेली कीजिए। इससे आपको मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, और जो भी गलत चीज़ें आपके दिमाग में भरी हुई हैं कहीं ना कहीं उसको वो निकलने में आसानी होगी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सच्चाई खुद से ढूंढोगे, आप दूसरों की नज़रों से जो सच्चाई ढूंढ रहे हो वो करना बंद कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मून की एनर्जी की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जो भी हो रहा है, तो यहाँ मून की एनर्जी होने की वजह से कुछ लोगों की ये एनर्जी आई है कि आपको पास्ट का पेन, ट्रॉमा, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पलट के वापस आएंगी। मतलब कहते हैं ना, फिर एकदम जैसे
दोबारा से सब कुछ पुरानी बातें आपके सामने आ जाएंगी, किसी भी वे में आ जाएंगी। कोई लेकर आ सकता है, कोई बात कर सकता है, या आप खुद ही सोच सकते हैं, या आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कोई टावर मूवमेंट आ सकता है घर में किन्हीं बात हो रही, तो वो पास्ट की एनर्जी रिवाइज हो जाएंगी, फिर से आप वही सोचोगे। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं आपकी फुल मून पर, होने हो सकता है आपके साथ ऐसा हो। ठीक है, अभी तक नहीं था, पर वो फुल मून की एनर्जी क्या होती है, आपके अंदर जो ग्रजेस होते हैं, अंदर जो आपने दबा रखे हैं दुख, जो पेन को दबा रखा, वो जो मून की एनर्जी है वो उन दुखों को ऊपर लेके आती है। जब आप वो ऊपर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस पे आ गए। जब ये दुख सरफेस पे आ जाते हैं, यानी आप रोते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करते हो, तो उसके बाद आप रिलीज़ हो जाता है पेन। तो उससे क्या होता है, आप अंदर से खाली हो जाते हो। आपने जो चीज़ों को दबा रखा है वो दबाना नहीं चाहिए अपने पेन को। अगर आप दुखी हो तो कहो हाँ मैं दुखी हूँ, अगर आपको तकलीफ़ है तो कहिए हाँ मुझे तकलीफ़ है। इसको एक्सेप्ट कीजिए कि आप भी दुखी हैं, आप भी तकलीफ। ये कभी मत करिए कि आप दुख में हैं लेकिन कहिए नहीं मुझे है ही नहीं। ये इस तरह की एनर्जी से क्या होता है, ये नहीं करना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि लेकिन जो इस बार आपका जो पेन है, आप रिवाइज़ हो रही है चीज़ें, बार बार आपके सामने आ रही हैं पलट पलट के, आप पुरानी चीज़ों, तो यहाँ एक चीज़ का फ़ायदा ये होने वाला है, अगर आप इस वे में जाते हैं तो आप पुरानी मिस्टेक्स जो अभी तक कर रहे थे, स्टेप बार बार इसको आप करे जा रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बार बार वही साइकिल चल रही थी, उन्हीं लोगों से झगड़े हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, उन्हीं लोगों से सामना हो रहा है, उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है, या उन्हीं लोगों के साथ आपको फेस करना पड़ रहा है। आप जॉब करते हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, थर्ड पार्टी में हो, आप रिलेशनशिप में हो, किसी में भी हो, जहाँ आप एक इंसान को फेस कर रहे हो और वो बार बार वही एनर्जीज़ होती हैं, वही टावर मूवमेंट आते हैं, तो आप थक गए हो। अब आपने एक सॉल्यूशन ढूंढा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो आप पास्ट की एनर्जीज़ को रिवाइज़ कर रहे हो। इसमें आप टेंशन नहीं, हाँ पेन होगा आपको, लेकिन आप ये देखोगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अब मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी हैं। और ऐसा सोच आपके दिमाग में आ रही है, ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी है कि इस बार आप पास्ट की एनर्जी को बहुत ही ताकत से पीछे छोड़ दोगे और आगे की तरफ बढ़ोगे। ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं, ऐसी मुझे एनर्जी समझ में आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ लर्निंग्स की एनर्जी है, यहाँ मूव ऑन की एनर्जी है। तो आप अपनी पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करने वाले हो, रिकवर करने वाले हो, लेसन सीख के आगे बढ़ने वाले हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इस एनर्जी आपकी लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है, तो आप उससे निकल जाओगे। नेक्स्ट एनर्जी है आपके आसपास की जो दुनिया है उस पर, या आपके आसपास के जो लोग हैं, एनवायरनमेंट है, उस पर फुल मून की कैसी एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो ऐसे इंसान की आई है कि वो इंसान अपने घर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि जितना उसने लोगों के लिए किया उसको उतना नहीं मिला। पलट के लोनली फील कर रहा है वो पर्सन, बहुत अकेला है। और उसके आसपास उसने जिन लोगों को चेस किया, जिन लोगों के पीछे भागा, जिनको लिए सब कुछ किया, आज वो लोग उसके पास नहीं है, वो बहुत अकेला पड़ गया इंसान, ऐसा दिख रहा है जो। लेकिन अब उसको क्लियरिटी मिलने वाली उस पर्सन को, जो पर्सन इसमें दिख रहा है, या आप लोग जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, अब आपको कोई मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है कि एक्चुअली में इस फुल मून पे आपको पता चले कि आपके आसपास आपको प्यार करने वाले लोग हैं, आपके आसपास आपको केयर करने वाले लोग हैं, आपके आसपास आपको इम्पोर्टेंस देने वाले लोग हैं, लेकिन आपने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं। वो लोग आज भी आपकी अच्छाइयों को जानते हैं, वो जानते हैं कि इस समय आप एक गलत परिस्थिति में, इसीलिए उनसे इस तरह बिहेव करें। लेकिन आज भी अगर आप अपनी मेंटल क्लियरिटी दें, अपने आँखों को खोलें, तो देखें कि वो लोग आज भी आपका वेट कर रहे हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपकी बहुत कद्र करते हैं, ऐसे लोग हैं आपके पास। तो आपको इस बार मेंटल क्लियरिटी मिलेगी इस फुल मून पर, और आपको एक बहुत अच्छे लोग जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ही पॉजिटिव कर देंगे, इस तरह के पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं। आपका जो अकेलापन है, जो दुख है, वो ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर सेलिब्रेशन है, फैमिली गेट टुगेदर, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और रिलेशनशिप में देखें तो आप लोग रिश्ते में एक मजबूती बढ़ती दिखाई दे रही है। जो लोग अभी तक डार्क नाइट ऑफ द सोल में थे, तो अब उनको
क्लियरिटी मिल रही है, तो वो अपने रिश्ते की तरफ ध्यान देने लगे जिस पे उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। तो अब वो अपनी आंखें खोल रहे हैं, अपने रिश्ते को समझ रहे हैं, तो मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ। ट्विन फ्लेम्स के लिए देखें तो जो ट्विन फ्लेम में जो डीएम है या जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली बनाना चाहते हैं। और ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम से रेजोनेट होगी। और कुछ लोग उनके लिए भी हो सकती है, जो लोग लॉन्ग टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप है, करियर है, फैमिली है, स्टडीज़ को लेकर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, जिन्हें काफ़ी नहीं मिल पा रहा था, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उनके लिए भी ऐसा होने वाला है कि उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जो ये सक्सेस या जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म में जाएंगे, नहीं लॉन्ग टर्म तक आपको इसका फ्रूटिशन देंगे। इस तरह की यहाँ एनर्जी दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है गिविंग टू अदर्स। यहाँ एनर्जी है कि आप जिसके लिए भी एनर्जी देख रहे हो, अपने लिए देख रहे हो या किसी और के लिए देख रहे हो, तो यहाँ जिसकी भी एनर्जी है उसके पास सब कुछ है। वेल सेटल्ड पर्सन है, हाई सोशल स्टेटस है उनका, वेल्दी है, लग्जरी लाइफ है उनकी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और वेल्दी पर्सन है। ठीक है, मनी को लेके अच्छे से मैनेज भी करते हैं। यहाँ उनके पास सब कुछ है, पर उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत हैं। और यहाँ उनके ब्लॉकेजेस इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिविंग एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। किसी भी कारण से हो सकता है, वो अच्छे इंसान हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि जिन्हें ज़रूरत है आपके पास, आप वेल्दी हो, आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो कई लोगों की ज़रूरत की चीज़ें आपके पास हैं, तो आप उन्हें यूज़ नहीं करते, अपने पास रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें लोगों तक देनी चाहिए, लोगों तक पहुँचानी चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा फोकस्ड करें कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्हें ज़रूरत है आपकी, तो जिस भी तरह से उनकी हेल्प करें, गिविंग रहें, देखें। इससे आपको पलट के ब्लेसिंग्स मिलेंगी और इन ब्लेसिंग्स से आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप फुल मून पर चैरिटी करें, अपने सुटेबल लगे वैसा करें, क्योंकि इस फुल मून से पितृपक्ष हैं, श्राद्ध हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा महीना है। 15 दिन आप चैरिटी करें, बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्वजों का नाम लेकर आप दान करें, खाने पीने की चीज़ों का दान करें, कपड़े दान करें, या जो भी आप जैसा भी करना चाहें, जिस तरह भी चीज़ें, लोगों की मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें, लोगों की फिज़िकली हेल्प करें, मतलब जिस तरह से भी लोगों की मदद कर सकें। ये 15 डेज़ बहुत अच्छे हैं और इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और एक मेंटल पीस मिलेगा। सबसे ज़रूरी होता है मेंटल पीस मिलता है इन चीज़ों से, तो वही आपको उससे फ़ायदा होगा। तो ये उन लोगों के लिए एनर्जीज़ है। नेक्स्ट एनर्जी है वेरी सून आपकी लाइफ में क्या बिगनिंग आ रही है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड अपने आप में एक पावरफुल कार्ड है। तो जब ये कार्ड आता है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको एक स्ट्रेंथ देने जा रहा है और आपको विदाउट एनी फियर जो कहना है, जो करना चाहते हैं आप, अपनी स्थिति में जहाँ हैं आप, तो उसको आप करिए। स्ट्रेंथ है आपके पास, आपको मतलब आपका स्ट्रेंथ तो है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे इतने समय से। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ऐसे कुछ मैजिक करेगा, ऐसे चमत्कार करेगा, या ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखाएगा जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। आपको स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में बढ़ चुकी है और उसी से आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि जब आप खुद अपने आप को पहचानोगे, यहाँ जैसे डीएम है ट्विन फ्लेम्स में, तब वो हो सकता है उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाते, स्टक रहते हैं, पास्ट की एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, तो वो खुद को पहचानेंगे, आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग्स आएंगी, वो अपनी फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेंटली अपने आप को ठीक करेंगे, फिजिकली खुद पर ध्यान देंगे। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन जो लोग बहुत समय से कर रहे हैं, तो वहाँ उनका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट पूरे होना शुरू हो जाते हैं। फियरलेस हो जाते हो आप, कॉन्फिडेंस हो जाते हो, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो डेवलप होने लगती हैं। आपकी जो विल पावर है वो बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, स्ट्रेंथ से बहुत चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी। और इसी के चलते आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स जो आ रही हैं वो तेज़ी से आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप अट्रैक्ट करिए अपनी रिलेशनशिप को, अट्रैक्ट करिए अपने करियर को, अट्रैक्ट करिए अपनी स्टडीज़ को, अट्रैक्ट करिए आप जहाँ जिस कंडीशन में अपनी फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स चाहते हैं उस चीज़ को अट्रैक्ट करिए। अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अपनी रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, उस चीज़ को अट्रैक्ट करिए। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आने से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी।
ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए भी अच्छी एनर्जीज़ हैं सारी की सारी। और जनरली अगर आप नॉर्मल अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं या खुद के लिए भी देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। नेक्स्ट एनर्जी है कि आपने पास्ट से क्या लेसन सीखा और उसको कैसे फॉलो किया। तो यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए कि आपने जो पास्ट से एनर्जी आपकी थी, उसको आपने क्या करा है, उससे लेसन सीखा है। यहाँ यही आ रहा है कि हाँ, आपने लेसन सीखा है और आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ने शुरू कर दिए हो। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो एक वॉरियर की एनर्जी आई है, जो बिल्कुल तैयारी है, घोड़े पे सवार है, अपने एक्शन ले रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो जिनके लिए भी एनर्जी आई है वो लोग अपनी पास्ट की एनर्जी से, ये देखिए जो कार्ड आया है, घोड़े पे सवार एक सैनिक है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसका घोड़ा दौड़ रहा है। इसका मतलब है पास्ट की एनर्जी से बहुत आगे निकल गए हो। पास्ट तो जाने कब का छूट गया है आपका, और आप निकलने के बाद आपको न्यू बिगनिंग मिल गई, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, तो आप उसको अपनी उसकी तरफ जा रहे हो, लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, अपने रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो। ट्विन फ्लेम्स में डीएम है, वो थर्ड पार्टी से भी निकल रहे हैं। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कि यहाँ डीएम के लिए यही साइन है कि वो थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, निकल रहे नहीं, निकल चुके हैं। या तो थर्ड पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया या उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को धोखा दिया, जो भी XYZ जो भी है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं और वो यहाँ और जनरल वे में देखें तो आप लोग जो लोग भी हैं वो पास्ट की एनर्जी से लर्न करके सीख कर आगे बढ़ चुके हो और यहाँ तेज़ी से आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो। आपको किसी की परवाह नहीं, आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे। मतलब इस समय जब आप गाड़ी चलाते हैं या आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं आप पहुंचना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ये नहीं देखते अगल बगल कोई मुझे देख रहा है क्या कर रहा है, कोई मुझे रोक रहा है। आपका फोकस एकदम पक्का हो जाता है, अपने मन में आप निर्णय कर लेते हो कि मुझे इस जगह जाना है। तो उसी तरह की एनर्जी है इस समय की, बस आप ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है इस फुल मून पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी नए व्यूअर्स, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक जाए, मेरे वीडियोस आप तक आएँ और कोई वीडियो रह ना जाए, आपके मेरी जितनी भी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।